नागपुर के सिविल लाइन स्थित पुलिस भवन में आज शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने G20 के मद्देनजर कुछ दिनों पहले ही नागपुर के सार्वजनिक स्थानों पर किन्नरों और भिखारियों द्वारा भीख मांगने को लेकर रोक लगाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कहा कि शहर की जनता इस संदेह में ना रहे कि ये कार्रवाई सिर्फ G20 तक रहेगी या G20 के लिए ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, बल्कि ये कार्रवाई ट्रैफिक से जुड़ी समस्या और जनता से जुड़ी समस्याओं से मिलने वाली शिकायतों के आधार पर की जा रही है, जिसमें अब भिखारियों द्वारा और किन्नरों द्वारा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर कड़क कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अमितेश कुमार ने वहां मौजूद पत्रकारों से चर्चा की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। देखिए, जिस प्रकार की 144 सीआरपीसी की ऑर्डर हमने ट्रांसजेंडर्स के बारे में कुछ दिन पहले निकाला था, वो बेसिकली ट्रैफिक जंक्शंस पे और रहीवासी एरिया में जो न्यूसेंस उनकी हो रही थी उसके बारे में निकाला था और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। ये विषय बेगर्स के बारे में भी ये सामने आया था कि इनकी न्यूसेंस जो है ट्रैफिक जंक्शंस पे हो, डिवाइडर्स, फुटपाथ्स, ट्रैफिक आइलैंड्स, इस प्रकार की बहुत ही एक बड़े पैमाने पे न्यूसेंस की तकरार पुलिस के पास आ रही थी। जनता की तकरार, आम जनता, आम नागरिक की तकरार आ रही थी, इसलिए ये 144 सीआरपीसी की ऑर्डर निकाली गई। इसमें मैं दो चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा। कुछ एक संभ्रम लोगों में है कि ये G20 के लिए किया गया है और G20 तक के लिए किया गया है। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये परमानेंट ये एक्टिविटी चालू रहेगा। ये G20 के लिए किया गया है ऐसी बात नहीं है। ये ओवरऑल जो ट्रैफिक जंक्शन पे जो न्यूसेंस था और जो पेडेस्ट्रियंस को फुटपाथ पे चलने में न्यूसेंस था और इनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इम्प्लीकेशन क्राइम पे भी था, इसको ध्यान में रख के ये निर्णय ली गई है। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि जो बेगर्स यहाँ पे अलग अलग दूसरे जगह के रहने वाले थे, जो यहाँ आकर के फुटपाथ पे सिर्फ भीख मांगने के लिए रह रहे थे, इनको जब इस प्रकार के निर्णय के बारे में अवगत कराया गया तो इसमें से बहुत सारे लोग वॉलंटरली अपने अपने मूल गांव को चले गए। कुछ लोग जो सही स्थिति में, जो गरीब हैं, जिनको घर नहीं है, जिनको खाने का साधन नहीं है, उनके लिए पुलिस ने महानगर पालिका, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और बाकी संबंधित विभाग के साथ मिलके उनके रहने का, बेगर होम्स हो, शेल्टर होम्स हो, होम्स फॉर डेस्टिट्यूट्स हो, यहाँ पे व्यवस्था उनके रहने की, उनके खाने पीने की, उनके मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की सभी व्यवस्था की गई है। इनफैक्ट मैं आगे भी बताऊंगा कि इस प्रकार के जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए हमने वोकेशनल ट्रेनिंग का भी, जो एबल बॉडीड लोग हैं वो कुछ उनको रोजगार मिल सके, इसलिए हमने वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। और ये शहर में आम रास्ते पे जो अड़थला हो रहा था उसको ये हटाने के लिए ये कार्रवाई की गई।